हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका चैप्टर होने वाला है। यह 10वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो 10वां चैप्टर है, जिसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा। और चैप्टर का नाम देखिए आपका क्या है? अक्षर ज्ञान। ठीक है, इससे पहले हमने आपको इसके कवित्री और पूरा कविता को जो है हमने समझा दिया है। तो आज है ऑब्जेक्टिव की बारी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगों का क्या मतलब बताया है। ऑप्शन सुनिएगा। दादा की गोद में बैठा पोता, या दादा की गोद में बैठा पोता, दादी की गोद में बैठा पोता, पिता की गोद में बैठा हुआ बेटा, या माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा। तो आपको पता है कि यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा, क्योंकि जब वो छोटा बालक जो है उस कविता को या उस क को सीख रहा था, और लास्ट में जब ये इस अंगों पर पहुंचा था, तो उस बेचारे से जो है ना, यह सधते ही नहीं क्या हो रहा था, सध रहा था। तो इस कारण से कवित्री ने इसे कहा क्या चीज, कि माँ की गोद में बैठा हुआ या क्या है, बेटा है। अगला है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खौ, डैश की कविता की पंक्ति है। तो आपको पता है कि यह कविता किसकी है? तो भारत माता, या स्वदेशी, या हमारी नींद, या अक्षर ज्ञान। तो आपने अगर इससे पहले मेरा सभी वीडियो देखा होगा तो हमने इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, जिसमें इसकी कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन अभी जो आप चैप्टर पढ़े हो कल की क्लास में, उसमें अक्षर ज्ञान था। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा आंसर यही भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है, गलत पते की चिट्ठी नहीं, वृक्षार से नहीं, कहती है औरत से नहीं, बल्कि कहाँ से लिया गया है? तो कवि ने कहा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कवि ने कहा से लिया गया है। अगला है कि बीजाक्षर शीर्षक कविता या शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है? पहला कृष्ण सोबती, अर्चना वर्मा, या अनामिका, या सह सहनेह लता। तो आपको पता है कि वृक्षार्स हो या कोई भी हो, अगर इनका चैप्टर आया है और इसमें कवित्री पहले से ही अनामिका जी हैं, तो ये क्या होगा? अनामिका की ही है। अगला क्वेश्चन है कि गलत पते की चिट्ठी किस विधि की कृति है? पहला उपन्यास है, या काव्य संकलन है, या निबंध है, या कहानी है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह एक प्रकार की जो है ना, क्या है? तो काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। अगला है कि अनुपुष्ट किसकी कृति है? अनुपुष्ट किसकी कृति है? पहला विवेक राय की, अमरकांत की, निरुपमा की, निरुपमा समिति की, या अनामिका की। तो निरुपुष्ट हमने आपको पहले बता दिया कि जिनकी चैप्टर चल रहा है वही तो होंगे ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनामिका जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? पहला सुमित्रानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, रेणन मारिया रिलके की, या अनामिका की। तो आपको पता है कि यह किसकी है? अनामिका जी की है। अगला क्वेश्चन है कि अनामिका किस काल की कवित्री हैं? तो आपको पता है रीतिकाल, या समकालीन, या भक्तिकाल, या आदिकाल। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो है एक समकालीन कवित्री है। कैसी है? तो समकालीन कवित्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौकोठ में बेटा का क्या नहीं अटकता है? देखो, इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर भी किया था। ठीक है, चौकोठ में बेटा का क्या नहीं अटकता है? तो आपको याद रखना है कि उसका क्या क होगा, या ख होगा, या ग, या घ। तो आपको याद रखना है इसका क हो जाएगा, यानी चौकोठ में जो है क नहीं अटता है। आगे, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? पहला ख पर, घ पर, या अंगों पर, या ग पर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बेटा जो है कहाँ पर अटकता है? पता है ना, बार बार बेचारा के आंख से आंसू भी गिरा देता है कि नहीं। आगे है कि अबोध बालक के अक्षर पार्टी की या पार्टी पर क्या नहीं अटकता? अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? तो उसको जो है अक्षर पाटी, यानी जो लिखने का जगह होता है, उसमें होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। तो आपको पता है कि उसका बेचारा हमेशा पंक्ति से उतर जाता था। उसका क्या चीज? ख, यानी उस पंक्ति में जो पंक्ति दिया रहता था उसको, उसमें जो है इसे अटकता ही नहीं था। ठीक है, अगला है कि अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता? अभी तुरंत बताए थे ना हो। हाँ, इसको तो अभी तुरंत बनाए बनाए ही है। तो इसका क्या नहीं अटकेगा? तो इसका ख नहीं अटकेगा। क्या नहीं? ख नहीं। अगला क्वेश्चन है कि दोनों क्वेश्चन एक रकम है ना। अबोध बालक, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, ये तो अंगों पर होगा। सॉरी, यहाँ पर टिक मार दिए है ना। हाँ, ये आंसर ख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? पहला कवित्री का, या अबोध बालक का, या ज्ञानी का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि अबोध बालक का, क्योंकि क की तरह क्या होता है? कबूतर की तरह बेचारा फुदक जाता था। ठीक है, आगे है कि बालक अंगों के ड को क्या समझता है? अंगों के जो है ये ड है, इसको क्या समझता है? माँ,
बालक, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है यह क्या समझता है, तो माँ समझता है। क्या समझता है, माँ समझता है। आगे है कि कविता अक्षर ज्ञान में अंगों को क्या कहा गया है। पहला भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है क्या कहा गया है, माँ और बेटा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि खालसी खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है, माँ की, बेटा की, पिता की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि खालसी बेचैनी जो है ना बेटा की है। किसकी है, बेटा की है। अगला है कि कविता में घ से किसका बोध कराया गया है। पहला घड़ी, घमंड, घंटी, या घड़ा। तो आपको पता है कि कविता में घ से किसका बोध कराया गया है, घड़ा, क्योंकि घड़े के जैसा ये क्या होता है, लुढ़क जाता है। ठीक है, अगला है कि कवित्री अनामिका ने इससे किसका संपादन किया है। पहला कहती है औरतें, गलत पते की चिट्ठी, वृक्षार्स, या अनुपुष्ट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने कहती है औरतों का क्या किया है, संपादन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। पहला कहती है औरतें, या स्त्रीत्व का मानचित्र, या मातृत्व, या आज की नारी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इसमें जो है स्त्रीत्व का मानचित्र के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, स्त्रीत्व का मानचित्र। अगला है कि कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखो, आपको हमें बताया था कि बहुत सारा सम्मान था, लेकिन हमने उसमें से एक ही सम्मान को क्या किया है, बताया है। तो आपको यहाँ पर सारा बताना पड़ेगा। पहला राष्ट्र परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, एक और है ऋतुराज, बताए थे ना, ऋतुराज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में 3 ही दिया है, तो यहाँ पर लास्ट में से भी इनमें सभी लिखा हुआ है, तो आप क्या मार दीजिएगा, इनमें से सभी। अगला है कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। पहला मेमोरियल पोएट्री, या पोस्ट एलिएट पोएट्री, ट्रिथ पोएट्री, या इनमें से सभी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि पोस्ट एलिएट पोएट्री जो है ये कवित्री के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विफलता पर झलक पड़ते हैं क्या चीज, आंसू, पानी, क या ख। तो आपको पता है कि भाई विफलता होगा तो आंसू ही झलकेंगे। अगला है कि सृष्टि की विकास गाथा का प्रथमाक्षर क्या है। सफलता की पहली मुस्कान, विफलता का परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, या विफलता पर छलके आंसू, या सफलता पर उमरा उत्साह। तो आपको पता है कि विफलता पर जो पहले आंसू होते हैं या आंसू झलकते हैं वही क्या होता है, सृष्टि के निर्माण का प्रथमा अक्षर होता है। अगला है कि अनामिका का जन्म कब हुआ था। हमने आपको ये बताया है कि कब और कहाँ दोनों बताया है। तो पहला देखिए ऑप्शन 7 अप्रैल 1959 को, 17 मई 1960 को सॉरी, अगला है 17 अगस्त 1961 को और 17 सितंबर 1962 को। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि यह हुआ था 17 अगस्त 1961 को। अगला है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। हमने बताया था समस्तीपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, या सोनपुर बिहार, या धर्मपुर बिहार। तो एक काम करिए, इसका आंसर जो है आप कहाँ दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 24 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है अनामिका के पिता का नाम क्या था। यह नाम था पहला श्यामानंद किशोर, ब्रिजानंद माथुर, रामानंद तिवारी, या दामोदर अग्रवाल। तो आपको बताए थे कि इनके पिता का नाम क्या था, तो श्यामानंद किशोर था। अगला है कि खालसी शब्द है। पहला ग्रीक, फारसी, अरबी, या देवनागरी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, अरबी शब्द है। कैसा है, अरबी शब्द है। अगला है कि अंगों वर्ण है। संयुक्त वर्ण, या अंतस्थ वर्ण, या द्विगुण वर्ण, या नासिक वर्ण, नासिका वर्ण। तो देखो अंगों को जो है 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जो पूछा गया उसी का आंसर दीजिए। तो ये अंगों वर्ग होगा। अगर मान लो अंगों ऑप्शन में नहीं रहता तब ये होता कंठ। क्या होता, कंठ होता। ठीक है, ऐसे नासिका दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नासिका आप मार दीजिएगा। आगे है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। पहला गुरुमुखी में, या देवनागरी में, या खरोष्ट में, या ब्राह्मणी ने। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हिंदी जो है देवनागरी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, देवनागरी में। अगला है कि कविता में बच्चा को ख से क्या याद आ रहा है। खरगोश, या खाना, या खत्म, या खौलना। तो आपको याद रखना है कि ख से जो है खरगोश याद करता है बच्चा। अगला कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। पहला अंगों, या ढ, या र, या नो। तो आपको याद रखना है कि अंगों। ठीक है, ये अंगों को समझता है बेचारा माँ और उसकी गोद में बैठा हुआ बेटा उस बिंदु को। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घो किस पर आकर थमक जाता है। कहाँ पर आके थमकता है, देखिए इसमें क, या ग,
या ख या अंगों। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये बच्चा जो है कहाँ पर, अंगों पर आकर बेचारा थमक जाता है। ठीक है, आगे है कि प्रथमा अक्षर का विपार्थक शब्द क्या होगा। विपार्थक शब्द है पहला अत्यांक्षर, प्रलय, अनवरत या मुस्कान। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये अंत्याक्षर होगा। क्या होगा, अंत्याक्षर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसी मत समझिएगा। ठीक है, अगला है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिएगा, क, ख, ग और घ। तो आपको याद रखना है पंक्ति से हमेशा जो है ना इसका ख उतर जाता है। ठीक है, खरगोश की तरह बेचैन होकर। अगला है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, या किसे मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो आंसर में आपको ऑप्शन में दिया है किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान या शिशु मनोविज्ञान। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इसे बाल मनोविज्ञान का आधार माना गया है। क्या माना गया है, तो बाल मनोविज्ञान का आधार माना गया है। ठीक है, तो यही था आपका टोटल क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके लिए हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, तो आपको उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।